अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमने इन पेज की क्लास पढ़ी है। इन पेज के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट पढ़ने के बाद आज हम पहुंच गए हैं एमएस एक्सेल पर। यकीनन ये एमएस एक्सेल उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अकाउंट्स वगैरह के अंदर काम करना होता है, अकाउंट्स सीखना चाहते हैं, आईसीएस कर रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर के अंदर आप बीएस वगैरह कर रहे हैं। ये आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके स्किल्स सीखने वालों के लिए एमएस एक्सेल को बनाया गया है बेसिकली हिसाब किताब के लिए। जैसे ही आप हिसाब किताब करना चाहते हैं तो आप एमएस एक्सेल के अंदर जाएंगे, उसके अंदर फॉर्मूलेस के ज़रिए आप अपना हिसाब किताब कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली इसके अंदर आप रिज़ल्ट कार्ड बना सकते हैं और इसके अंदर आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो आप एमएस वर्ड के अंदर नहीं कर सकते, एमएस पावर पॉइंट के अंदर नहीं कर सकते, इन पेज के अंदर नहीं कर सकते। एक्सेल के अंदर आप अपना बहुत सारा अपना है जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर सकते हैं, बच्चों का रिजल्ट कार्ड बना सकते हैं, हिसाब किताब कर सकते हैं, अपने किसी भी कंपनी का अपने पास अपने घर का हिसाब किताब रख सकते हैं। तो आज हम अपने एमएस एक्सेल की पहली क्लास पढ़ने जा रहे हैं और इस क्लास के अंदर आप यकीनन आप इसको गौर से देखेंगे, सुनेंगे और इसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। तो मैं अपने स्टूडेंट से उम्मीद रखता हूं कि वो हमारे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं, कि जितने भी हमारे कोर्सेज़ हुई हैं उनके अंदर आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी और उनको सीखा होगा। तो हम अपनी नेक्स्ट आने वाली भी कोरल के अंदर, फोटोशॉप के अंदर जो है वो भी आपको सिखाएंगे, डिज़ाइनिंग वगैरह भी सिखाएंगे। तो उससे पहले आप अपने एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस कंप्लीट सीख लें और यकीनन ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। और अगर आप अच्छी तरह सीखते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना, कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है इस वीडियो के अंदर, स्टार्ट के अंदर आप देख रहे हैं नाम के नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसके अंदर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट शेयर करने के बाद हम आपको सर्टिफिकेट से भी नवाजेंगे अगर आप हमारे साथ अपने अपने प्रोजेक्ट शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सेल का इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि एक्सेल होता क्या है और एक्सेल के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सबसे पहले हमारे सामने वर्कबुक शो होगी। ब्लैंक वर्कबुक के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आप देखें हैं कि बिल स्टेटमेंट भी हमारे पास कुछ इस तरह की डिज़ाइन शो हो रहे हैं। तो हम इन डिज़ाइन को भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इन डिज़ाइन में से किसी को बनाना चाहते हैं, टाइम कार्ड बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आपके पास डिज़ाइन पहले से मौजूद होगा तो आप यहाँ से टाइम कार्ड भी बना सकते हैं। आप बिलिंग स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं। हम सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक पर जाएंगे, इसलिए कि ब्लैंक वर्कबुक हमारे पास जो होती है ये हमारे पास बिल्कुल सैंपल न्यू शीट खुली होती है। इस तरह का हमारे पास बिल्कुल व्यू आ रहा होता है। इस व्यू के अंदर हम जो भी वर्क करना चाहते हैं हम अपना वर्क अपनी मर्जी से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसमें इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि एक्सेल के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर आप देखें कि ये दो चीज़ों के अंदर डिपेंड होता है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक इसके अंदर कॉलम होता है और दूसरा इसके अंदर रो होती है और ये इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर एक्सेल बना हुआ है। इसी पे इसका सारा काम होता है, सारी इसके अंदर अकाउंटिंग होती है, इसके अंदर हिसाब किताब होता है। एक्सेल जो बनाया गया है हिसाब किताब के लिए बनाया गया है। रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है, मैं आपके सामने क्लिक किया हुआ है ABC, ठीक है। ये है कॉलम्स, ये कॉलम्स होते हैं जिनको नाम दिया हुआ है 1 2 3, ये होती है रो के ये कॉलम्स होता है और ये रो होती है और इन्हीं के ऊपर हमने मिलकर काम करना होता है। इन्हीं दोनों चीज़ों से मिलकर ये एक्सेल बना है और इसी पर हमने वर्क करना है। आपने इस काम में जल्दी नहीं करनी क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ तफसील से सीखनी है। हर चीज़ का मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा। तो उससे पहले आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को दबा दें, नई क्लास है वो आपको मिलती रहे। सबसे पहले यहाँ पे देते हैं नंबर और यहाँ पे देते हैं नेम।
यहाँ पे आ गया फादर नेम, और यहाँ पे आ गया हम रिजल्ट कार्ड बनाना है, तो आप यहाँ पे उसके सब्जेक्ट लिख लेते हैं मैथ, इसी तरह इंग्लिश, इसी तरह उर्दू। और ये जो है ना हमने बना दी है एक शीट। इसके अंदर हमने क्या किए, कॉलम्स के अंदर हमने इनका सब की डिटेल दे दी है, और कॉलम के अंदर आप देखें कि हमारे पास एक पूरी लिस्ट आ गई है कि हम सबसे पहले नंबरिंग देंगे, उसके हिसाब से नाम भी लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, आगे उनके सबके नंबर ऐड करेंगे। जब आप इसको, हमारे पास आ गई है नंबर, नेम और फादर नेम। हम यहाँ पे अगर कोई नंबर लिखते हैं, एक नंबर लिखते हैं मिसाल के तौर पे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1, तो इसके साथ ही आप देख रहे हैं छोटा सा डॉट बना होगा। मैं आपको दिखा दूं जूम करके कि ये छोटा सा जो डॉट होता है, यहाँ से हमने इसको इस तरह जो है कैप्चर करना है, पकड़ना है। पकड़ने के बाद हम यहाँ से ही दबा देते हैं माउस को, नंबरिंग होती जाएगी। अगर हम यहाँ से एक ही नंबर लगाना चाहते हैं, हम कहते हैं यार कॉपी हो जाए सारे नंबर, तो यहाँ से 1 1 कॉपी हो जाता है। आप चाहते हैं यहाँ से सीरियल नंबर के हिसाब से आए, तो ये सीरियल नंबर के हिसाब से आ जाएगा। आप चाहते हैं यहाँ से फॉर्मेटिंग ओनली हो जाए, सिर्फ फॉर्मेट हो जाए, कोई नंबर ना आए, तो यहाँ से नंबरिंग फॉर्मेट हो जाती है। आउट फॉर्मेटिंग आ जाए कि फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ से वो कर सकते हैं। लेकिन हम सीरियल नंबर लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से सीरियल नंबर भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया नेम। इसके अंदर हम कोई भी नाम लिखते हैं, मिसाल के तौर पे ये हमने लिख लिए बास, उसी के साथ नीचे हमने लिख लिए मोहम्मद, और ये देखें आप कि नाम आ गया। नाम के साथ जब हम इसको लिखते हैं तो ये हमारा ऐसा नज़र आता है कि ये आगे हमारी दूसरी कॉलम्स के अंदर चला गया, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या है, क्योंकि ये जब आगे वाली कॉलम्स के अंदर नज़र आ रहा होता है, लेकिन होता नहीं है वो अपनी कॉलम के अंदर। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे ऊपर बी और सी के दरमियान इसी तरह किसी भी वर्ड के आगे राइट साइड पर लाइन बनी होती है, तो उस लाइन को आप क्या करते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें कि आप वो एडजस्ट हो गई है, लाइन आपस में एडजस्ट हो गई है। तो इसी तरह आप कोई और, ये देखें छोटा है लफ्ज़, इसी तरह इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, ये कर सकते हैं। और इसके बाद आगे जी हम अगर ऊपर वाले हिस्से को बोल्ड करना चाहते हैं, ये देखें हम इसको कर लेते हैं बोल्ड। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल बी, और अगर हम ये शॉर्ट की भूल जाते हैं तो हम यहाँ से भी बोल्ड कर सकते हैं। इसके साथ है अटैलिक, कंट्रोल आई से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ से अंडरलाइन, कंट्रोल यू से हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ एक छोटा सा आपको एरो बना हुआ नज़र आएगा, ये एरो, और ये एरो पे जब आप क्लिक करेंगे अंडरलाइन, और ये नीचे लिखा हुआ है डबल अंडरलाइन, तो आप अगर इसको डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास डबल अंडरलाइन आ गई है। इसके बाद आ गया हमारे पास जी, ये जो आपके पास शीट बनी हुई है, इसको आप जब प्रिंट करेंगे तो आपके पास इस तरह व्यू प्रिंट का आएगा, इस तरह आएगा व्यू। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास लाइन शो नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, ताकि हमारे पास लाइनें शो हो जाए और हमारे पास पूरा एक टेबल नज़र आ रहा हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरे जितने को भी हम प्रिंट देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, बॉक्सेस बने होंगे बॉर्डर्स के नाम से, बॉर्डर्स के नाम से बॉक्सेस बने होंगे, उस पर जब आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ से नीचे नज़र आ रहे होंगे, सबके सामने लिखा हुआ है बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर,
ऑल बॉर्डर्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आप हमारे पास बॉर्डर्स के अंदर आ गया है। अब अगर हम इसको प्रिंट देना चाहते हैं तो हम कंट्रोल P करेंगे, जब ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कि हमारे पास इसकी लाइनें आ गई हैं। ये पूरा लाइनें के अंदर हमारे पास आ रहा है। यहाँ से लाइनें क्रिएट कर लेंगे। उससे पहले अगर हम इसको कलरिंग देना चाहते हैं, हम चाहते हैं यार ये ऊपर वाला जो है ना इसको हम कलर दे दें। जब हम कोई बॉक्स को कलर देना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा ब्रश बना होगा फिल कलर के नाम से। फिल कलर के नाम से हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसी के साथ छोटा सा एरो बना होगा, हम एरो पर क्लिक करेंगे। एरो पर जब हम क्लिक करेंगे तो उसके साथ हमारे पास नीचे मुख्तलिफ किस्म के कलर्स आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर भी कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये थोड़े से डार्क हैं और यहाँ पे आप उसी कलर को लाइट करना चाहते हैं, डार्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हम अगर ये कलर रखते हैं, आप देखें यहाँ पर ये इसको पूरे को कलर्स मिल गया है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर से बोल्ड कर सकते हैं। हम इसको कलर दे देते हैं कि ये हमारे पास ऊपर नाम शाम लिखे हुए हैं। इसी तरह हमारे पास अगर हम वर्ड्स को कलर अलग देना चाहते हैं, हम इसको कर लेते हैं, ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और नीचे वाले जो अंदर हमारे पास वर्ड्स हैं इसी के साथ एक छोटा सा एरो बना हुआ है, ए लिखा हुआ है और उसके साथ एरो बना हुआ है। एरो के अंदर हम क्लिक करेंगे, इसी तरह का हमारे पास एक ऑटोमेटिक क्या है टेबल शो हो जाएगा। कलर थीम कलर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हमारे पास शो हो जाएगा। तो इसको जब हम वाइट कलर करेंगे या हम कोई और कलर्स देना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको भी कलर्स कर सकते हैं। ये वर्ड्स को कलर करेंगे और यहाँ जहाँ पर ए लिखा हुआ है और उसके साथ जो है ब्रश बना हुआ है, यहाँ से हम बॉक्सेस को हम यहाँ से उनके अंदर जो बॉक्स बने हुए हैं उसको कलरिंग दे सकते हैं। अगर इसको आप इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं, इंक्रीज करने के लिए आपको यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। ये ऊपर ए बना हुआ है, ए आपको दिखाऊं कि ये ए बना हुआ है, इसके साथ छोटा सा एरो ऊपर की तरफ टॉप की तरफ है। टॉप का मतलब है ये इंक्रीज करेगा और बॉटम की तरफ जो बना हुआ है ये करेगा डिक्रीज। ठीक है, हम यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं। आप देखें जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएं तो हमारे पास वर्ड्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। हम यहाँ से जब डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि वर्ड्स डिक्रीज हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। और इसी के साथ ये बना हुआ ये नज़र आ रहा है आपको फ़ॉन्ट साइज। तो ये आपको बता रहा है आपका इस वक्त फ़ॉन्ट साइज 11 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। ये साथ साथ हमें नंबरिंग दे रहा है। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसकी नंबरिंग बड़ी छोटी कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आगे हम इसको अगर इनको ये देखें आप कि ये नंबर कहाँ पर हमने लिखा हुआ है और 1 कहाँ पर लिखा हुआ है। ये हम चाहते हैं यार इसको कोई ढंग सा हो, इसके अंदर कोई चीज़ ढंग से होनी चाहिए। हम सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं। जाहिर बात है एक चीज़ जब खूबसूरत लगती है तो उसको देखने वाला भी उससे क्या होता है इम्प्रेस होता है। तो हम क्या करते हैं, नंबर हमारे पास गए हुए हैं लेफ्ट साइड पे और 1 जो है वो राइट साइड पे आया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे हम यहाँ पे इसको करना चाहते हैं कि यार ये क्या हो जाए। इसको हम सबसे पहले आप करके दिखाते हैं बड़ा। ये देखेंगे हमारे पास नंबरिंग आ गई है। ये हमारे पास बॉक्स तो बड़ा है लेकिन नंबर नीचे लगे हुए हैं। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें कि इसको हम कर लेते हैं सेंटराइज। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर लेते हैं, इसको देखें ये बिल्कुल दरमियान में हो गया, मिड में हो गया। अगर हम इसको करना चाहते हैं टॉप तो यहाँ से हम टॉप कर सकते हैं। हम इसका चाहते हैं बॉटम में, नीचे करना चाहते हैं तो ये बॉटम में हो गया, हम कर लेते हैं मिड में। उसके बाद हम चाहते हैं कि यार ये इसको राइट करना चाहते हैं सबको,
तो हम यहाँ से राइट कर सकते हैं। अगर हम इसको सेंटराइज करना चाहते हैं यहाँ से सेंटराइज कर सकते हैं, और लेफ़्ट करना चाहते हैं यहाँ से लेफ़्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इसको सेंटराइज कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गई नंबरिंग। इसी तरह हम नंबरिंग को भी सेंटराइज कर लेते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास सारे को हम सिलेक्ट करेंगे, जिसको भी हमने सेंटराइज करना है उसको क्लिक करेंगे, सेंटराइज कर लेते हैं, मिड में कर लेते हैं। अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास चीज़ें थी इनको हमने टेबल एक बनाया है। टेबल के अंदर आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं। हमारे पास डायरेक्शन, यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम यहाँ से डायरेक्शन लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये डायरेक्शन हमारे पास लेफ़्ट टू राइट आएगी। इसके बाद आ गया हमारे पास जी, हम कोई वर्ड्स लिखे हुए हैं हमारे पास, ठीक है, हम चाहते हैं कि उसको टेबल के अंदर उन वर्ड्स को हम कुछ स्टाइल दें, लॉक वाइज करें। अगर आप यहाँ से कॉलम्स और रो को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। लेकिन इससे पहले हम इस अपनी टेबल को फिल कर लेते हैं। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप कुछ चीज़ें और सीख लेंगे। और इसमें आपको आज मैं एक फार्मूला भी सिखाने वाला हूँ, जो बेसिक फार्मूला है। तो वो फार्मूला आपको सिखा दूंगा ताकि आप पहली क्लास के अंदर कुछ न कुछ आपको आ जाए, कोई ना कोई आप प्रैक्टिस कर सकें। तो हम यहाँ से फादर नेम लिख लेते हैं। फादर नेम लिखने के बाद नीचे मोहम्मद है, मोहम्मद के अंदर अहमद लिख लेते हैं। इसी तरह ये हमारे पास आगे फादर नेम, और ये आगे नाम। नाम के आगे हम लिख लेते हैं नंबर। इसको हम देते हैं 50 नंबर, इसको हम देते हैं 45 नंबर, और इसको हम दे देते हैं 30 नंबर। इसी तरह नीचे वाले मोहम्मद को हम क्या करते हैं, हम इसको 30 नंबर देते हैं, इसको 40 देते हैं, और इसको 50 नंबर दे देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी टेबल के अंदर तीनों नंबर लग चुके हैं। और उसके साथ हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है, टोटल भी आ गया हमारे पास। अब टोटल के अंदर क्या करेंगे, हम इनका टोटल करेंगे, इन नंबरों का। तो हम सबसे पहले अगर हम यहाँ से टोटल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। इज इक्वल टू के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से सम का फार्मूला SUM, सम का फार्मूला प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास ये सामने नज़र आ रहा है, ये कॉलम एक और ये रो, ये कॉलम और ये रो। आप इनके नाम होते हैं, क्या होते हैं, इनके नाम होते हैं। कॉलम्स के भी नाम दिए हुए और रो के भी नाम दिए हुए। इस कॉलम का नाम दिया हुआ A, इस कॉलम का नाम दिया हुआ B, इसका नाम C, फिर इसका नाम D, इसका नाम E, इसका नाम F, इसका नाम G। ठीक हो गया। ये कॉलम्स और रो दोनों के नाम दिए हुए हैं। रो का नाम इन्होंने क्या दिए, 1 2 3, इसी तरह इसका नाम 4, इसका नाम 5, इसका नाम 6, इसका नाम 7। हम ये चीज़ें याद रखेंगे कि नाम आपको जहन में होने चाहिए कि ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन नाम के ज़रिए आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास हम चाहते हैं कि हम मैथ का क्या करें, मैथ से लेकर उर्दू तक जितने भी हमारे पास खाने हैं इनके अंदर हम इनको जमा करना चाहते हैं। जो भी नंबरिंग है इन नंबरिंग को जमा करना चाहते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉलम की तरफ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस कॉलम का नाम क्या है, D, ठीक है, मैथ वाले कॉलम का नाम क्या है, D। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं D, ठीक हो गया। उसके बाद इस रो का नाम क्या है, 3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3। बाद हम क्या कर लेते हैं, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, डबल डॉट लगाते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने कहाँ तक इसको सम करना है, हमने करना है उर्दू तक। उर्दू के अंदर आप कॉलम का नाम देख सकते हैं, क्या नाम लिखा हुआ, F। तो यहाँ से हम प्रेस करेंगे F।
F करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से 3, इस रो का नाम दिया हुआ है 3, तो हम यहाँ से 3 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट हो गया है। जैसे ही ये हमारे पास सम हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, तो हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबा देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टोटल हमारे पास जमा हो चुकी है। हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं, हम 100 स्टूडेंट का हर किसी का फार्मूला नहीं लगाएंगे। हम यहाँ से ये छोटा सा, जिस तरह आपको मैंने नंबरिंग के अंदर दिखाया था, एक छोटा सा यहाँ पे डॉट बना होगा इस बॉक्स के साथ। इस डॉट को क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे, इस डॉट को प्रेस करेंगे और उसके साथ माउस को हम दबाकर नीचे आएंगे, जहाँ तक आप नंबरिंग देना चाहते हैं वहां तक आ जाएंगे। ये देखें जी, आप यहाँ पे हमने सम का फार्मूला नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पे टोटलिंग हो चुकी है हमारे पास। हम क्या कर लेते हैं, सब की नंबरिंग हम लगा लेते हैं ऑटोमेटिकली। इसी तरह हम एक टीचर है, परफॉर्मेंस अप्रेजल बनाना चाहते हैं, उसके अंदर उनके पॉइंट्स की ज़रूरत है। मैथ के अंदर उसके बच्चों ने कितने नंबर लिए और इंग्लिश के अंदर दूसरे टीचर के बच्चों ने कितने नंबर लिए, और उर्दू के अंदर तीसरा टीचर है, उसके बच्चों ने कितने नंबर लिए। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो टोटल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर ही हम फार्मूला लगाएंगे उसी तरह, ठीक है। इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद आप सम का फार्मूला प्रेस करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि हम अपना कॉलम सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद रो का नंबर दें, नाम का नंबर दें, और उसके बाद हम इसी तरह जिस तरह ऊपर सम का फार्मूला लगाया था यहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरा एक और तरीका आपको बताऊंगा, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे पूरा नीचे तक, यहाँ तक आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ से D3 D13 यहाँ पर मुकम्मल आ चुका है, ठीक है। इसको हम सम करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी नंबरिंग आ गई है। इसी तरह हम इसको प्रेस करेंगे डॉट को और साथ ही हम ले जाएंगे एंड तक लेके जाएंगे। हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटलिंग आ गई है। अब क्या कर लेते हैं, हमारे पास ये देखें जी, आप फी टीचर के हिसाब से टोटलिंग आ गई है, फी स्टूडेंट के हिसाब से हमारे पास टोटलिंग आ चुकी है। इस टोटलिंग को और इस टोटलिंग में क्या फ़र्क है कि हमारे पास फी स्टूडेंट के हिसाब से टोटलिंग कर ली हमने नंबरों की, और वहाँ पर हमने अपने फी बच्चे के हिसाब से और फी टीचर के हिसाब से हम टोटलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर रो को तो बार बार यूज़ नहीं करेंगे, हम उसके अंदर के इसको मर्ज कर देंगे। इसको जैसे ही मर्ज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन बन गई है। इसके अंदर हम लिखते हैं टोटल हो गया है हमारे पास। जैसे ही हम टोटल लिखेंगे और उसको हम कर लेते हैं बोल्ड करने के बाद हमारे पास ये टेबल बन गया है। टेबल को हम कर लेते हैं बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको कलर्स दे देते हैं। यहाँ पे नीचे टोटलिंग होगी, ये फी सब्जेक्ट के हवाले से, फी स्टूडेंट के हवाले से। क्लॉकवाइज करना चाहते हैं, हमारे पास 3 स्टूडेंट क्या हैं, वो एब्सेंट हैं। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं इसको। पहले मर्ज करने के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं एब्सेंट। हमारे पास 3 स्टूडेंट आ गए एब्सेंट। हमारे पास 2 स्टूडेंट है, यहाँ पे अली एब्सेंट है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अली एब्सेंट है, रमज़ान एब्सेंट है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आसिफ एब्सेंट है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम जी नोमान एब्सेंट है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी कारी एब्सेंट है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी अहमद लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अहमद के हम नंबर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी काउंट होते जा रहे हैं, यहाँ पे भी हम उसके साथ साथ इस फार्मूले के ज़रिए काउंट होते जा रहे हैं इसी के अंदर। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 4 स्टूडेंट हमारे पास एक बुक के अंदर एब्सेंट थे। हम इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे खूबसूरत नहीं लगेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, आप ये देखें, हम इसको कर लेते हैं कि यार ये होना चाहिए, यार इसमें मालूम होना चाहिए कि 4 स्टूडेंट
एब्सेंट है और हमारे पास ओरिएंटेशन आ जाती है, यहाँ से हम कर लेते हैं क्लॉकवाइज करना चाहते हैं, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं, यहाँ से ये देखें जी वर्चुअल टेक्स्ट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम इसको कर लेते हैं यहाँ से रोटेट, ये देखें जी आपके पास ये आ गया है। एब्सेंट का जो है मार्क्स वो आपके पास एक खूबसूरत भी लग रहा है, ये देखें आपके पास ये खूबसूरत भी लग रहा है। खूबसूरत लगने के साथ साथ ये अपनी फिल भी कर ली इसने, तो यहाँ पे कोई भी इसको ख़त्म करके एब्सेंट की जगह प्रेजेंट नहीं कर सकता है या नंबर नहीं लगा सकता है। ये इसका ये भी फ़ायदा होता है, दूसरा ये खूबसूरती के अंदर भी नज़र आ रहा है। हमने पढ़ लिया क्लॉकवाइज, अगर इसको हमने क्लॉकवाइज इसको हम करना चाहते हैं ऐसे, ये देखें आप एब्सेंट इसको क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। अनक्लॉकवाइज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ऐसे अनक्लॉकवाइज कर सकते हैं। अनक्लॉकवाइज करने के बाद हम वर्टिकल टेक्स्ट करना चाहते हैं, इसको वर्टिकल टेक्स्ट के ए ऊपर आए, बी उसके नीचे, एस उसके नीचे, ई उसके नीचे और एब्सेंट हमारे पास इस शक्ल से आ गया है। आप देख सकते हैं कि इसको हमने क्या कर लिए, वर्टिकल टेक्स्ट कर लिए। हम इसी को, इस टेक्स्ट को हम वर्टिकल टेक्स्ट से रोटेट करना चाहते हैं तो हम इसको नीचे बॉटम से ऊपर की तरफ हम इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर हम इसको रोटेट टेक्स्ट डाउन करना चाहते हैं, हाँ ऊपर से नीचे की तरफ, तो डाउन, अप से डाउन की तरफ हम कर सकते हैं। इसी तरह फॉर्मेट टू आल, मतलब इसके अंदर कोई भी और फॉर्मेट लगाना चाहते हैं आप, इसके अंदर कोई नॉर्मल, कोई अलाइनमेंट्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको आपके सामने आ जाएगी। वर्क टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे इसके अंदर ब्रेक लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हमारे पास आज की क्लास में हमने ये पढ़ा है कि इसके अंदर हम टेबल कैसे बना सकते हैं। ये आपको एक शीट बनानी आ गई है, इस शीट की प्रैक्टिस करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे वाली क्लास के अंदर हम इससे कोई एडवांस पढ़ेंगे। एडवांस के अंदर हम आपको एक और नई चीज़ सिखाएंगे, ठीक है। हम आपको सिखाएंगे कि इसके अंदर खूबसूरत टेबल को कैसे बनाया जाता है, फॉर्मेट क्या चीज़ होती है और इसके बाद हमारे पास फॉर्मेटिंग एज टेबल और क्या चीज़ होती है। ये सारा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको पढ़ाएंगे। इसको अच्छी तरह याद कर लें ताकि आप इसके अंदर प्रैक्टिस भी हो, प्रैक्टिस होने के साथ साथ आपको ये याद भी होना चाहिए। कुछ 2-3 आपको मैंने शॉर्ट कीज़ भी बताई हैं, वो भी आप याद कर लें। तो उम्मीद है कि आप हमें कमेंट्स के अंदर इसकी शॉर्ट कीज़ भी बताएंगे, टेबल भी बनाकर हमें उसकी एक पिक्चर अपलोड कर लें। आप इसकी प्रैक्टिस करें और इस प्रोजेक्ट को हमारे साथ लाजमी शेयर करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट क्लास के अंदर आप तैयारी करके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।